हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि मेडिकल्स में उपयोग किया जाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार जो है क्या होता है, ये रिपीट होते रहता है। तो इसलिए जो है हमने क्या किया है, एक वीडियो बनाया है किसका, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, ब्रैडीपेनिया। अगर कहीं कोई पूछे ब्रैडीपेनिया क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्लो ब्रीथिंग। मतलब कि ब्रीथिंग रेट जो है क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीपेनिया बोलते हैं। तो वो कितना से कम हो जाता है, तो लेस देन 12 BPM, मतलब ब्रीथ पर 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाता है। वो भी किस में, तो एडल्ट में। एडल्ट में जो है जब ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो हो जाता है कितना से, तो 12 ब्रीथ पर मिनट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो ब्रैडीपेनिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, डीप मतलब गहरी, या रैपिड रेस्पिरेशन मतलब गहरी, या रैपिड मतलब तेज गति से अगर कोई रेस्पिरेशन श्वासन ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। हाइपो वेंटिलेशन क्या होता है, तो स्लो मतलब धीरे धीरे, या सोलो रेस्पिरेशन मतलब धीरे धीरे, या कोई रेस्पिरेशन श्वासन ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो वेंटिलेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट एंड लेवर्ड रेस्पिरेशन, मतलब कि कठिनाई के साथ जो भी श्वसन होता है, मतलब सांस लेने में कठिनाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया क्या होता है, तो डिफ़िकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन इन सुपाइन और लेइंग पोजीशन, मतलब रेस्पिरेशन सांस लेने में जो है कठिनाई होती है। कब, तो सुपाइन मतलब जब लेटे हुए, सुपाइन और लेइंग पोजीशन जब लेटे हुए अवस्था में रहते हैं तो क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। कॉम्या रिलीव्ड बाय अपराइट और सिटिंग पोजीशन, मतलब और रिलीव होता है मतलब आराम होता है। कब होता है, तो जब उसे बैठा दिया जाता है या अपराइट पोजीशन में उठा के बैठा दिया जाता है, तो उस पोजीशन में जो है क्या होता है, वो नॉर्मली सांस ले पाता है। लेकिन जब वो सुपाइन और लेइंग पोजीशन में रहता है तो डिफ़िकल्टी रेस्पिरेशन करता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ऑर्थोपेनिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, क्या है हमारा, एपनिया। एपनिया क्या होता है, एब्सेंस और सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग का क्या, अब्सेंस मतलब क्या, वो पूर्ण गति से अगर अवरोध हो गया है, मतलब प्रजेंट ही नहीं है, रेस्पिरेशन पूर्ण रूप से बंद हो गया या प्रजेंट अनुपस्थित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपनिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या टर्मिनोलॉजी, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है, तो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या कहलाता है, पायरेक्सिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, तो वेरी हाई फीवर, मतलब वेरी हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार जो होता है हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, हाइपर पायरेक्सिया बोला जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है ना 41 डिग्री सेल्सियस एंड एवं, मतलब 41 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है, या 41 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोल सकते हैं, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बोल सकते हैं। मतलब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक जब हो जाता है टेम्परेचर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया क्या होता है, तो हाइपोथर्मिया जो है सब नॉर्मल और लो बॉडी टेम्परेचर, जब जो है बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है या सब नॉर्मल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इसमें कितना, तो लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, तो रैपिड पल्स रेट, मतलब फास्ट पल्स रेट जो होता है, मतलब तेज गति से जो पल्स रेट होता है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। इसमें 100 बीट मतलब 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा जब हो जाता है पल्स रेट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 100 बीट मोर देन 100 BPM, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 60 BPM, बीट पर मिनट। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, स्लो पल्स रेट। जब जो पल्स रेट घट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। उसमें लेस देन 60 बीट पर मिनट से जो है पल्स रेट घट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूपनिया। यूपनिया क्या होता है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल जो ब्रीथिंग होता है ना उसे क्या कहा जाता है, यूपनिया। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है नॉर्मली अगर ब्रीथिंग ले रहा है, सांस ले रहा है, उससे क्या कहा जाएगा, यूपनिया कहा जाएगा। इट इज़ क्वाइट नॉइजलेस इफोर्टलेस। ये क्या होता है, नॉइजलेस होता है, बिना आवाज़ का होता है, और इफोर्टलेस, बिना इसमें कोई शक्ति भी एक्सटर्नल नहीं लगाया जाता है। नॉर्मली जो व्यक्ति सांस लेते हैं वो क्या कहलाता है, यूपनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टैकीपनिया। टैकीपनिया क्या होता है, तो रैपिड ब्रीथिंग, मतलब तेज गति से जो ब्रीथिंग ले रहा है, मोर देन 20 BPM इन एडल्ट, मतलब 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा अगर कोई 1 मिनट के अंदर अगर ले रहा है, ब्रीथ श्वसन ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, टैकीपनिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी क्या है, डिफेकेशन। डिफेकेशन क्या होता है, तो इट इज एक्सपल्सन ऑफ फीसेस फ्रॉम द रेक्टम, ऑल्सो कॉल्ड बबल मूवमेंट। मल त्यागना, डिफिकेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मल त्याग। मतलब कि स्टूल पास आउट करना, मतलब पैखाना पास करवाना रेक्टम से, क्या कहलाता है, डिफिकेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में हिंदी क्या होता है, कब्ज। कब्ज क्या होता है, इट इज़ पैसेज ऑफ ए स्मॉल हार्ड ड्राई स्टूल और नो पासेज ऑफ स्टूल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जब छोटी मात्रा में या हार्ड या ड्राई स्टूल पास हो रहा है या ना के बराबर स्टूल पास हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। कब्ज किसे बोलते हैं, तो पैसेज ऑफ स्मॉल, मतलब छोटी मात्रा में हार्ड और ड्राई स्टूल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। या और मतलब या हम इसे और क्या बोल सकते हैं, नो पासेज ऑफ स्टूल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या अगर लंबे समय से स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कब्ज बोलेंगे। ये जो है हमारा वीडियो, ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं ऐसा सोचते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है इसके सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब जो है ये आते रहेगा। ये जो है क्या फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए जो है हमने इसे अलग अलग भागों में 2-3 पार्ट करके बनाया है। तो आप को नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ये सारा का सारा आप लोग जो है क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, समझे। थैंक यू।